तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस। आज हम फर्स्ट चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट, अब आज हम वो करने जा रहे हैं। सारे जो हमारी पिछली क्लासेस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है कि काफ़ी बच्चों को वो पसंद आ रही हैं। वो मेरे पर्सनल मैसेज पे काफ़ी बच्चों ने मुझे लिखा है कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये फीडबैक सुन के मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यही होता है कि अगर मुझे कोई फीडबैक देता है या हमारे टीचर्स को कोई फीडबैक देता है, तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम और भी ज़्यादा एंथुसियाज्म से अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि जो उनका फ्यूचर है उनमें से कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो सके। तो टॉपर ट्यूशन क्लासेस यही है कि हम आप सभी को इतनी ज़्यादा मतलब सुपर्ब स्टडी प्रोवाइड करते हैं, इतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आ सके, उनको नोट्स प्रॉपर मिल सके, उनके जो स्टडी है वो अच्छे तरीके से चल सके, ये सारी चीज़ें। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने आपको पता है काफ़ी कुछ करा, मैग्नीशियम रिबन वाले क्वेश्चंस करे। इसके बाद हमने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी चीज़ें करी थी। पार्ट 3 में आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी बुक्स खोल लीजिए, अपने नोट्स खोल लीजिए, अपने नोटबुक्स अपने साथ रख लीजिए। जो आपको कोई चीज़ लगती है इम्पोर्टेंट है, वो आप सभी अपनी बुक में हाईलाइट करेंगे, और जो मैं आपको चीज़ें लिखवा रही हूँ वो बच्चे अपने अपने साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल रहें। और एक बात है कि जैसे-जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ, मैं अभी नोट्स नहीं बनाना चाहता, तो बच्चे दोबारा से आ सकते हैं। पहले एक बार वीडियो देख लो, दोबारा से आके आप इसके नोट्स बना लो, या फिर आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मैं आपको नोट्स दे दूंगी। पर बेटा वो नोट्स पेड होंगे, क्योंकि हमारे टीचर्स ने उस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करा हुआ है, तो वो नोट्स पेड हैं। पर मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, ये ऐसे नोट्स आपके जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, आपकी बहुत ही ज़्यादा उससे हेल्प होगी। उनमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, आप करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई चीज जो होएगी, जो छोटी होएगी, वो चीज क्या होएगी, डिस्प्लेस होएगी। कोई बड़ी चीज छोटी चीज को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें हमने एक आयरन नेल डाला है। तो आयरन रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ। आयरन सल ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और इसके साथ खुद लग जाएगा, और ये जो कॉपर डिस्प्लेस करा वो साइड पे निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि एक आयन है, उसने सॉल्यूशन में से इसको ब्रेक करा और इसकी जगह खुद आकर लग गया, दिस इज फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, बाहर निकल गया। सो इस रिएक्शंस को हम ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, समझ आई सभी बच्चों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक चीज दूसरी चीज को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। जैसे ये जो आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर। आयरन नेल थी, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ऐसी हो गई। ठीक है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, इसको डिस्प्लेस करके इसके साथ लग जाएगा, फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट बनाएगा, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। In this reaction, iron has displaced and remove other element. आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आई बच्चों को, क्लियर हुआ मेरे सारे स्टूडेंट्स को कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अगर फिर भी नहीं बेटा क्लियर हुआ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी किसी भी बच्चे को कभी भी प्रॉब्लम है, मैसेज दिस नंबर, आपको इसका मतलब जो रिप्लाई है वो पक्का मिलेगा। इसके बाद जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बन जाएगा। इसके बाद है लेड कॉपर से क्लोराइड, तो क्या होएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, लेड क्लोराइड के साथ लेड लग जाएगा, और कॉपर डिस्प्लेस होकर साइड पे निकल जाएगा। मतलब कुल मिला के जैसे लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, इसमें क्या होएगा, ये चीज डिस्प्लेस होके इसके साथ लग जाएगी,
लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आई सभी बच्चों को? कभी कभी इसका रीजन पूछ लेते हैं कि वाई लेड डिस्प्लेस कॉपर, ऐसे कैसे हो गया? तो उसका रीजन क्या आएगा कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। जिंक एंड लेड इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि उनकी एबिलिटी है कि उन्होंने उस कंपाउंड में से जिंक को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, जिंक एंड लेड आर मोर reactive elements than copper, therefore it displays, therefore they are able to displace copper from their compounds. ओके, समझ आई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारे बच्चों को? मेनली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से एक में एक्सप्लेन करूं तो क्या होएगा कि जैसे आयरन है कॉपर सल्फेट, इसको डिस्प्लेस करके क्या बन गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्वेश्चन आएगा हाउ आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो उसका आंसर क्या है, आयरन इज मोर reactive than copper, therefore it has ability to displace copper from copper sulfate solution. दिस इज योर आंसर। बेटा एक मिनट, मेरी चार्जिंग लो हो रही है, बस एक मिनट रुको, मैं चार्ज कर लूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आ गया बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होएगा। क्या होएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और मोस्टली यहाँ पे ये बाद में बताऊंगी, पहले देखते हैं क्या होता है। सोडियम इज रिएक्ट विद क्लोराइड। हाँ जी बेटा, सोडियम क्या करेगा, क्लोराइड के साथ लग जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। समझ में आई? डबल डिस्प्ले, और मोस्टली ये बात याद रखनी है सभी बच्चों ने कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या बनेगी, पीपीटीस। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बता देती हूँ मैं क्या होता है। सपोज करो ये बीकर है, इसमें कोई सोल्यूशन है, सपोज करो इसमें है सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट है, ठीक है। हमने ऊपर से इसमें बेरियम क्लोराइड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दोनों मिक्स हो गए यहाँ पे। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो नीचे कोई ना कोई चीज बच जाएगी जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे बेटा, प्रेसिपिटेट। कि कोई चीज भारी थी इसलिए नीचे सेटल डाउन हो गई। ठीक है, तो याद रखना कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या बनते हैं हमारे बेटा, प्रेसिपिटेट बनते हैं। समझ आई सारे बच्चों को ये बात? प्रेसिपिटेट कौन सी रिएक्शंस में बनेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे लिखा है यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is called precipitate. Any reaction that produce a precipitate is called precipitation reaction. जो कोई भी रिएक्शन नीचे प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है उनको क्या बोला जाता है बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ आई सब बच्चों को? So the white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium. Other product form is sodium chloride which is remain the solution.
बेरियम सल्फेट होएगा जो इनसॉल्युबल होएगा, जिसका प्रेसिपिटेट बनेगा। सोडियम क्लोराइड कहते हैं सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। Such reactions in which there is exchange of ions between the reactant is called double displacement reaction. So ऐसे reactions जो आपस में अपने जो ions होते हैं उनको क्या कर लेती हैं, exchange कर लेती हैं, ऐसी reactions को क्या बोला जाता है, double displacement reaction। समझ आई बच्चों को बात ये वाली? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जो हमारे आयोन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं ऐसी रिएक्शन जिसके लास्ट पे क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फर्क है। जॉन्सी रिएक्शंस में ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और कौन सी रिएक्शंस में हाइड्रोजन का ऐड होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि कौन जो कैसे, सपोज करो मैंने ये आपको रिएक्शन दे दी और मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, तो आप टिक करो। तो क्या हो रही है, यहाँ पे कॉपर था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कॉपर ऑक्साइड बना, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बिकॉज हियर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और रिडक्शन क्या होती है, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, या इसको हमने हीट करा तो यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया और हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन। बेसिकली ऑक्सीजन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. तो क्या लिखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, इसलिए जो ब्लैक सब्सटेंस है वो हमें मिल रहा है। इफ हाइड्रोजन इज पास ओवर हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, कहते हैं अगर कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन गैस को ऐड करेंगे, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न्स ब्राउन, तो जो ब्लैक कोटिंग ऐड हुई है ऊपर, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, ब्राउन में। as the reverse reaction take place and copper is obtained, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। ब्लैक कैसे होएगी, ऑक्सीडेशन से, ब्लैक से ब्राउन कैसे होएगी, रिडक्शन से। ठीक है। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड। During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and being oxidized. तो क्या बोलेंगे कि copper oxide reduce हुआ है, hydrogen oxidize हुआ है. In other word, one reactant get oxidized while other get reduced. ऐसी reactions को हम क्या बोलते हैं, redox reactions. तो redox reaction बेटा क्या होता है, redox reactions ऐसी reactions होती हैं जिसमें oxidation एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं, जिसमें जैसे कॉपर ऑक्साइड था, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज जिंक प्लस कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से ऑक्सीजन हटके यहाँ कली रह गई तो क्या हुआ, रिडक्शन। कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गई तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे ही ये वाली एग्जांपल है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आई कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो ये उसी की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, यू हैव टू रीड दिस।
इसके बाद बेटा लास्ट हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। ये तो इजी ही है, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। You may have observed that iron articles are shiny when new, but they coated with reddish brown powder when left for some time. This process is commonly called rusting of iron। कि आप देखते हो कि पहले पहले तो जो आयरन की चीजें होती हैं, लोहे की चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं, ठीक होती हैं। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं, कुछ उस पे रस्ट लग जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। जैसे आयरन है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है बेटा, ब्राउन, जिसको हम बोल देते हैं रस्ट। ठीक है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो टैर्निश्ड, कुछ और मेटल्स भी होती हैं जो टैर्निश हो जाती हैं, नॉट ओनली आयरन। सो उसको हम क्या बोलते हैं कि जब किसी की जो कलर होता है वो उतर जाता है और उसकी जगह कोई और कलर आ जाता है, या फिर कुछ और टैर्निशिंग चीज हमें उस मेटल पे फील होती है, जैसे पहले नहीं थी। जैसे सिल्वर पे, सिल्वर हो जो होता है कि कुछ टाइम बाद उसका रंग जो होता है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, काला होना स्टार्ट हो जाता है। सो व्हेन अ मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट लाइक मॉइस्चर, एसिड, कुछ ऐसे मेटल्स जो उस पे सब्सटेंसेस के रिएक्शन की वजह से उस वो कोरोड होनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे आ गई, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे आ जाती है, तो ऐसी दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन के एग्जांपल्स कौन सी हैं, कि आयरन ब्राउन हो गया, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर आ गया कुछ टाइम के बाद, जो हमारी सिल्वर है वो काफी टाइम रखते रहते हैं तो उसका कलर थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो जाता है। तो ऐसी सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कि जो मेटल्स हैं वो कोरोड हो रही हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरोजन। तो समझ आई कोरोजन क्या होती है, कि जब जो आयरन मेटल्स हैं या फिर कोई और मेटल है वो किसी चीज के कांटेक्ट में आने के बाद अपना कलर चेंज कर लेती है, या उसमें कोई टैनिशिंग फील होती है, उसको हम बोलते हैं करोजन। सो करोजन कैन डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, इन सब पे करोजन आ जाता है। स्पेशली आयरन पे, जैसे हम आयरन में तो काफी जल्दी वो चीज फील करते हैं। इसके बाद आता है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है जैसे कि हमारे कुरकुरे या चिप्स के पैकेट्स हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। अगर वो गैस बाहर निकल जाए तो हमारे कुरकुरे चिप्स क्या हो जाते हैं, सीले से हो जाते हैं, फिक्के से, गंदे से। वो जैसे हम बोल देते हैं कि थोड़े से उसमें मॉइस्चर आ गया, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। कि व्हेन फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज्ड, मतलब हवा के कांटेक्ट में आने से वो होता है ना, जिसके हम ऑयल जैसे कुरकुरे का पैकेट खुला रख देते हैं तो वो गंदे गंदे चिपचिपे से हो जाते हैं, वो बता रहे हैं कि व्हेन ऑयल एंड फैट आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। Usually substances which prevent oxidation are added to food containing oil and fat। तो ये कौन से फूड्स में होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारा कुरकुरे का पैकेट था, हमें बंद था, वो पैकेट बंद है, उसमें ऑयल एंड फैट है, हमने क्या करा, दो खा के उसको ऐसे खुला छोड़ दिया। तो जो उसके अंदर फैट होएंगी या फिर कोई भी और चीज होएगी, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, रैंसिड। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है। क्योंकि हम क्या बोलेंगे कि वो चीज क्या हो गई, ऑक्सीडाइज्ड हो गई, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेंसिडिटी, क्योंकि उसके जो चीजें हैं वो क्या हो गई, खराब हो गई सारी, वो खाने लायक नहीं रही। तो वही चीज लिखिए कि कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, इसलिए हमें फूड को क्या करना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए, ताकि उसकी जो ऑक्सीडेशन है वो क्या हो सके, स्लो हो सके, और काफी टाइम तक फूड अच्छा रहे। आप देख लेना कि कभी भी जब फूड को हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में थोड़े टाइम के लिए लेके आते हैं, काफी टाइम के लिए, तो वो क्या चीज क्या हो जाती है, रेंसिड हो जाती है, खाने लायक नहीं रहती। कोई भी आप बिस्किट का पैकेट है, आप ऐसे ही रख दो तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। Do you know that chips manufacturers usually flush bag of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized? तो वो जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं वो पैकेट में कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन, ताकि नाइट्रोजन उनको फ्रेश रख सके, क्योंकि अगर नाइट पैकेट खुला और नाइट्रोजन बाहर निकली तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, और जो हमारी जो मटेरियल है, फूड मटेरियल है, अगर उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गई तो वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज, और चीजें हो जाएंगी हमारी खराब, खाने लायक नहीं रहेंगी। ठीक है। समझ आई तो डेंसिटी क्या होती है, और कोरोजन एंड डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज आपने अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन आए तीन कि व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, तो कैसे होएगा,
क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कर लिया। इसके बाद ये चीज़ें आपने बतानी है कि जैसे यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं। बाकी सारी चीजें हैं तो इस चैप्टर में मैंने अच्छी तरीके से करवा दी हैं। ऑल एवरी टर्म एंड टॉपिक आई कवर इन दिस चैप्टर। ये सारी आपकी एक्सरसाइज हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए, वैसे मैंने सारा कुछ करवा दिया है, यू आर एबल टू डू एवरी क्वेश्चन। और अगर आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए और आप इसके सॉल्यूशंस को समझना चाहते हो कि हाँ जी मैम मैंने कल ये क्वेश्चन क्वेश्चन समझने हैं, तो बेटा वो जो बैच है वो पेड है। ठीक है, आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये बैच आप ले सकते हो। आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझाए जाएंगे। आपको ऑनलाइन पर्सनल टीचिंग दी जाएगी, जिस पे आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से अपने टीचर के साथ पूछ सकते हो, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो कि मैम मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप मुझे ये समझा दीजिए, या चैप्टर नहीं कोई आपसे हो रहा, ऑनलाइन ट्यूशन आप ले सकते हो और एक दिन का डेमो जो है वो आपके लिए फ्री रहेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर सेकंड के साथ। हैव अ वेरी गुड डे। और जाने से पहले आप सभी का अनुरोध है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है बेटा, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।